अच्छा, तो बैकलैश 2026 को लेकर कुछ अजीब सा फील आ रहा है और इस बार अजीब का मतलब बुरा नहीं। WWE क्वाइटली कुछ ऐसे मूव सेटअप कर रही है जिन पे ज्यादा लोगों की नजरें नहीं है। सबका फोकस सिर्फ मेन इवेंट पे है, रोमन रेंज वर्सेस जेकब फाटू, और ऑनेस्टली अंडरस्टैंडेबल भी है। लेकिन इस कार्ड के बाकी मैचेस में भी ऐसे एंगल्स चल रहे हैं जो पूरे साल WWE की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन की। मेजॉरिटी फैंस इस मैच को सिर्फ एक फिलर रीमैच समझ रहे हैं। ट्रिक यूएस टाइटल डिफेंड करेगा, सैमी हार जाएगा और स्टोरी खत्म। लेकिन असली चीज यहाँ कुछ और ही लग रही है। क्राउड धीरे धीरे सैमी ज़ैन से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गया है और दूसरी साइड ट्रिक विलियम्स अभी जेन्युइनली WWE के सबसे ओवर स्टार्स में से है और मुझे लगता है WWE क्वाइटली एक डबल टर्न टीज कर रही है, यानी सैमी हील बनेगा और ट्रिक फुल बेबी फेस सुपरस्टार की तरह एक्सप्लोड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रिक की पूरी पॉपुलैरिटी उसकी पर्सनैलिटी और नेचुरल एनर्जी की वजह से है। अगर WWE ने इस फॉर्मूले को जरा भी गलत हैंडल किया तो पूरा एक्ट डैमेज हो जाएगा, पर अगर ये काम कर गया तो बिलीव मी ये ओपनिंग मैच ही पूरे नाइट का सबसे टॉक्ड अबाउट मोमेंट बन सकता है। अब बात करते हैं जॉन सीना की। जॉन सीना ऑफिशियली बैकलैश में आ रहा है और WWE से अपीयरेंस को इतना हाइप कर रही है जैसे कोई मैसिव रिटर्न होने वाला है। इंटरनेट पे लोग थ्योरीज बना रहे हैं कि शायद सीना रिटायरमेंट से वापस आ रहा है या फिर एक लास्ट मैच अनाउंस करेगा, लेकिन रियलिटी शायद इतनी एक्साइटिंग नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रॉन्ग चांस ये है कि सीना बस WWE क्लब अनाउंस करने आ रहा है, एक फैन मेंबरशिप प्रोग्राम या मर्चेंडाइज डिस्काउंट्स और अर्ली टिकट्स एक्सेस मिलेगा। और ऑनेस्टली अगर इतना बड़ा टीज करके बस ये अनाउंस हुआ, क्राउड WWE को फिर बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। हाँ, एक और पॉसिबिलिटी भी है, रेसलमेनिया 44 का लोकेशन अनाउंसमेंट। नेशविल का नाम काफी स्ट्रांगली रूमर हो रहा है। अगर सीना ये अनाउंस करता है तो वो एक्चुअली काफी बड़ा मोमेंट फील होगा। लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सीना बोलेगा वन मोर मैच, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी कंट्रोल करो। अब आते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर पे। ये मैच ओरिजिनली रेसलमेनिया के लिए प्लान था, इंजरीज की वजह से डिले हुई और अब ब्लैकलैश पे आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैच खुद नहीं बल्कि एक पॉसिबल रिटर्न है। ब्रॉन्सन रीड महीनों से टीवी से गायब है, सोशल मीडिया पे टीज दे रहा है और रिपोर्ट्स कह रही हैं कि WWE उसको सीधा रोमन रेंज के टाइटल पिक्चर में पुश करना चाहती है। सोचो सिनेरियो, मैच चल रहा है, रॉलिंस मोमेंटम बिल्ड करता है, ब्रॉन्सन रीड वैसे ही रिटर्न करता है, ब्रेकर को हेल्प करता है विन लेने में, और फिर एक ही रात में रीड दोबारा मॉन्स्टर बन जाता है। ये एक अपीयरेंस पूरे शो की एनर्जी चेंज कर सकती है। अब वो रूमर जिसने पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा एक्साइट किया है, दी ऊसोस हिल टर्न। रिपोर्ट्स है कि WWE सीरियसली जिमी और जे ऊसो दोनों को हिल टर्न देने का सोच रही है और ऑनेस्टली स्टोरी टेलिंग के हिसाब से ये परफेक्ट मूव बन सकता है। ये ऊसो का कैरेक्टर वर्ल्ड टाइटल लूज करने के बाद थोड़ा स्टेल फील हो रहा है। उसको एक नई एज चाहिए, एक एग्रेसिव साइड, और हिल टर्न एग्जैक्टली वही चीज दे सकता है। लेकिन असली एक्साइटिंग पार्ट ये नहीं, WWE ने कभी भी प्रॉपर रोमन रेंज बेबीफेस वर्सेस हील ऊसोस की स्टोरी नहीं दी। ब्लड लाइन राइवलरी हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन डायनेमिक्स हमेशा उल्टा रहता है। इस बार अगर रोमन बेबीफेस साइड पे हुआ और ऊसोस हील तो पूरी स्टोरी फ्रेश फील होगी। और अगर ये टर्न ब्लैकलैश पे होता है तो ब्लड लाइन स्टोरी लाइन एक ही रात में कम्प्लीटली न्यू डायरेक्शन में चली जाएगी। और अब एक नाम जो बहुत जल्द बड़ा होने वाला है, जिला फाटू। अगर आप इस नाम को नहीं जानते तो अब याद रखना शुरू कर दीजिए। उमागा का बेटा है, इंडिपेंडेंट सीन पे ऑलरेडी काफी इम्पैक्ट क्रिएट कर चुका है, MJF जैसे नाम के अगेंस्ट कम्पीट कर चुका है और पॉल हेमन खुद ओपनली कह चुका है कि WWE इस टैलेंट को मिस नहीं करना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक जिला फाटू इस वीकेंड टेम्पा पे ही होगा, सेम सिटी सेम वीकेंड बैकलैश। चाहे जिला जेकब फाटू को हेल्प करने आए या रोमन रेंस उसको न्यू ब्लड लाइन के लिए इंट्रोड्यूस करे, अगर सैटरडे नाइट जिला फाटू डिब्यूट कर गया तो वो मोमेंट फैंस बहुत देर तक याद रखेंगे। और अब एक्चुअल प्रेडिक्शन, रोमन रेंस विन और क्लीन विन, मतलब नो इंटरफेरेंस, नो चीटिंग, नो शॉर्टकट। और रीजन सिंपल है, यही आउटकम सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रोमन ने जेकब से एक लाइन बोली थी जो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर देती है। रोमन ने कहा था, मुझे नहीं पता तुम चैंपियनशिप का प्रेशर संभाल सकते हो या नहीं, लेकिन क्या तुम मुझे एक्नॉलेज कर पाओगे जब मैं तुम्हें हरा दूं? बस यही पूरी स्टोरी है। WWE ने क्लियरली एक नई ब्लड लाइन बिल्ड कर रही है और मुझे लगता है जेकब इवेंचुअली उसका पार्ट बनेगा, लेकिन उसके लिए रोमन को पहले उसको क्लीन हराना होगा, प्रॉपरली, विदाउट एनी एक्सक्यूजेज एंड आउट इंटरफेरेंस। क्योंकि अगर जेकब डर्टी तरीके से हारता है तो वो कभी फुली एक्सेप्ट नहीं करेगा। रोमन का क्लीन विन सिर्फ टाइटल रिटेन ही नहीं होगा, वो न्यू ब्लड लाइन की फाउंडेशन होगी। और जब फ्यूचर में वो एक्नॉलेज मी मोमेंट फाइनली आएगा, उसका इम्पैक्ट कम्प्लीटली अलग हिट करेगा, क्योंकि उसकी ग्राउंड वर्क यही बैकलैश में रखी जाएगी। तो ये थी मेरी कंप्लीट WWE बैकलैश 2026 की प्रेडिक्शंस। कमेंट्स पे जरूर बताइएगा, क्या रोमन रेंस चैंपियन बन के निकलेगा या फाइनली जेकब फाटू का टाइम आ गया। और हाँ, फुल शो ब्रेकडाउन मिस नहीं करिएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।